हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल विद्यार्थी डीएलएड विभाग से श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे पेंसिल के बारे में। आप सभी जानते हैं कि पेंसिल आर्ट का सबसे महत्वपूर्ण टूल है। यह कला की समस्त सामग्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। इसके बिना कला या चित्रकारी करना असंभव सा दिखता है। अगर ये कहें कि बिन पेंसिल के ड्राइंग बनाना बिन हल के खेत जोतने के बराबर है। इसलिए पेंसिल का कला में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम सभी पेंसिल को तो जानते थे, बहुत अच्छे से देखी भी है, लेकिन पेंसिल के बारे में जो आपके विषय में बताया गया है उसको आप समझें। पेंसिल दो तरह की होती है। एक एच बी जो आप नॉर्मल पेंसिल यूज़ करते हैं उसके लास्ट में, यानी कि इस भाग पर, यहाँ पर उस पेंसिल का ग्रेड लिखा रहता है। ग्रेड किस प्रकार के होते हैं? HB, HB और F, ये पेंसिल्स के ग्रेड्स होते हैं। तो मुख्य रूप से पेंसिल के 4 ग्रेड होते हैं। कौन कौन से? HB, HB और F, ये पेंसिल के 4 ग्रेड होते हैं। पेंसिल होती क्या है? पेंसिल एक लकड़ी का बेलन होता है और उस बेलन के बीच में एक काली कलर की रॉड पड़ी होती है जो कि कार्बन या ग्रेफाइट की रॉड होती है। ये आप सभी जानते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में और कुछ। H और B। HB का मतलब होता है हार्डनेस मिक्स ब्लैकनेस, यानी कि H से हार्डनेस और B से ब्लैकनेस। हार्डनेस और ब्लैकनेस पेंसिल का यूज़ क्या है वो आपको हम बताते हैं। जितनी ये हमारी H सीरीज़ है, यानी कि H की हार्डनेस की H सीरीज ये है। इस पेंसिल की नंबर इस तरीके से होते हैं: 2H, 4H, 6H और 8H। इनका गुण क्या होता है? इनका गुण होता है ये हल्की और इसका पॉइंट बहुत महीन और कठोर होता है। एच सीरीज़ के सभी पेंसिल्स का जो बनावट होती है, जो उसका ग्रेफाइट होता है, बहुत कठोर होता है। इसका प्रयोग क्राफ्ट वर्क में कम किया जाता है, लेकिन उन सभी सतहों पर इनका प्रयोग किया जाता है जिनकी सतह काफ़ी हार्ड होती हैं, जैसे कि स्टोन पर काम करना है, मार्बल्स पर काम करना है, लकड़ी पर काम करना है या वॉल पेंटिंग्स पर स्केचिंग करनी है। तो उनके लिए जिनकी भी सतह बहुत हार्ड है, सख्त हैं, उन जगहों पर प्रयोग करने के लिए हम इन पेंसिल्स का प्रयोग करते हैं। इनसे केवल हम बिंदु स्थापित करते हैं और एक हल्का सा आरेख खींचने का प्रयोग करते हैं, इसलिए यह पेंसिल हार्ड होती हैं। अब इसी के अपोजिट हम बी सीरीज़ में जाएंगे। तो बी सीरीज़ का जैसे मैंने आपको बताया, बी का मतलब होता है ब्लैकनेस। जितना ज़्यादा हम सीरीज़ में बी की तरफ बढ़ते जाएंगे उतनी ही पेंसिल ब्लैक होती जाएगी, यानी कि एच की तरफ हम बढ़ रहे थे तो वो हार्ड होती जा रही थी और बी की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो वो ब्लैक होती जाएगी। तो सबसे पहले 2B, 4B, उसके बाद 6B और 8B। इन पेंसिल्स में की क्वालिटी क्या होती है? ये एच पेंसिल से काफ़ी थोड़ी हल्की होती हैं और ये नरम होती हैं, यानी कि इनका जो ग्रेफाइट होता है, कार्बन होता है, वो एच की अपेक्षा बी का बहुत नरम होता है। और इसका सारा प्रयोग हम बी सीरीज़ के पेंसिल्स का सारा प्रयोग लगभग हम 95% का प्रयोग पेपर्स पर करते हैं, स्केचिंग में करते हैं। जब उसको सेट देना होता है तब करते हैं। निकी पेपर्स पर वर्क करने के लिए बी सीरीज़ की पेंसिल्स का हम प्रयोग करते हैं।
जैसे जैसे हम बी की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ब्लैकनेस उसकी बढ़ती जाती है। सपोज दैट अगर हमको किसी चित्र को काला करना है तो 2B पेंसिल से अगर हम 4 बार रब करते हैं तो जितनी ब्लैकनेस 4 बार रब करने में आई है उतनी ही ब्लैकनेस हम 8B को एक बार में करने से आता है। यानी कि हमारा 8 गुने मेहनत का काम बच जाता है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि जब मुझे 8B का इतना काला करना है तो ज़्यादा पेंसिल को घिस करके हम काम चला सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपको बता दें कि पेपर की अपनी एक क्वालिटी होती है। अगर 8B की इतना काला करने के लिए हम 2B पेंसिल का प्रयोग करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा पेपर पर घिसना होगा। पेपर की एक अपनी क्वालिटी होती है, पेपर की अपनी एक क्षमता होती है कि किसी के घर्षण को बर्दाश्त करने की। अगर ज़्यादा घर्षण करते हैं तो पेपर हमारी उल्टी तरफ से फट सकता है, या वहाँ पर गड्ढा हो सकता है, या वहाँ पर वो चिकना हो सकता है। जब वहाँ पर चिकना हो जाएगा तो ब्लैकनेस की वो हद है कि उससे ज़्यादा फिर वो ब्लैक नहीं होगा। जब चिकना होने लगेगा तो उससे ज़्यादा वो ब्लैक नहीं होगा, इसलिए हम इन पेंसिल्स का यूज़ करते हैं। अब बी पेंसिल में मैक्सिमम ब्लैकनेस 8B तक होती है। अगर हमको चित्र को और ज़्यादा ब्लैक करना है तो फिर यहाँ पर पेंसिल का यूज़ ख़त्म हो जाता है और फिर हम यूज़ करना पड़ता है चारकोल का। चारकोल क्या होता है? ये कोयला होता है, जैसे कोल सबसे पता चल रहा है कि कोयला होता है। ये अंगूर या अमरूद की जो पतली टहनियाँ होती हैं, अंगूर की लकड़ी और या तो फिर अमरूद की लकड़ी की जो पतली टहनियाँ होती हैं उनका कोयला बनाया जाता है, जो कि इस तरीके एक स्टिक में मिलती हैं। और जब हमको उस चित्र को बहुत ज़्यादा ब्लैक करना होता है तब हम इनका प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि पेंसिल की हमारे पास कितनी इंपॉर्टेंस है और पेंसिल कितने प्रकार की होती हैं। एच क्या होता है, बी क्या होता है, HB, H, B, F ये सीरीज़ क्या होती हैं, पेंसिल हमारी किस तरह की बनी होती है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कला की एक अन्य सामग्री के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।